तुम शायद ये भूल गए हो कि ये इलाके अब भी हमारे ही इख्तियार में है अर्तुल। तुम्हारी रकम जो सुल्तान के जिम्मे है उसकी अदायगी की। ये कुर्सी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल है, जानता हूं मैं। ये इलाके अब भी मेरे ही इख्तियार में है और वो बाजार भी। ये किला बहुत सी साजिशों, फितनों और शुरूर का मंबा था। यहां के सब मजालिम सिर्फ इनके अपने खून से धुलकर ही खत्म हो सकते थे। शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें बातिल को मिटाने की हिम्मत दी, और अब हम यहां निजाम हक कायम करेंगे। कारा जसार का यूं शिकस्त से दो चार हो जाना न सिर्फ नेकिया बल्कि कुस्तुनतुनिया तक को हिला कर रख देगा। आपने कहा था कि ये फतह हमारे लिए बहुत सी रियासतों के दरवाजे खोल देगी। आपकी बात की हकीकत अब समझा मैंने कहा था ना भाई कि आपको कोई सरहद नहीं रोक सकती, और अब अल्लाह ने चाहा तो हर कोई ये देखेगा। बहुत शुक्रिया भाइयों, बहुत शुक्रिया। मेरी महबूब तरीन तलवार। भाई तो एरिस ने ये तलवार यहाँ छुपा कर रखी थी। आपकी तलवार आपके इस्तकबाल के लिए यहाँ पहले ही मौजूद थी अर्तुल साहब। यानी वो मलून आपकी तलवार से इतना खौफज़दा था कि संदूक में बंद रखा था इसे। माशाअल्लाह। लगता है कि वो मेरी ही तलवार से मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने खाक में मिला दिए उसके इरादे। और अब जो हमारी रिवायत है उसका तख्त मेरी तलवार के नीचे होगा। शुरू अल्लाह के नाम से जिसने ईमान की दौलत से नवाजा हमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मैं सुलेमान शाह का बेटा और तुरुल सब जान लें कि इस सरजमीन पर जुल्म, नाइंसाफी और खौफ की जगह इंसाफ कायम हो चुका है। हम किसी को मजहब और नस्ल की बुनियाद पर बेदखल नहीं करेंगे। क्या बात है। यहाँ पर हर कोई अमन और सलामती के साथ गुजार सकता है अपनी जिंदगी। इस सरजमीन को और इसकी तिजारत को इंसाफ के साथ मजबूत बनाएंगे। इस सरजमीन पर रहने वाले हर शख्स को आजादी से अपने मजहब पर अमल करने की इजाजत होगी। इंसाफ, खुद मुख्तारी, सालमियत, इत्तेहाद, ये हमारा नस्मुल-ऐन होगा। तलवार के जोर पर सब कुछ फतह किया जा सकता है, लेकिन असल फतह कौम की तश्कील है। अब जरूरी है कि हम इस कौम की तश्कील करें और मसीही बरादरी की सालमियत को भी यकीनी बनाएं। आपने सही फरमाया भाई। हमें यहाँ सबसे पहले मस्जिद की तामीर करनी चाहिए ताकि यहाँ भी इस्लाम की तरवीज का काम हो सके।
फौरन इस मकसद के लिए इंतजामात करो बमसी। बेहतरीन मेहमान बुलाओ, ये काम जल्दी होना चाहिए। जो आपका हुक्म भाई। भाई, अब उलमा और माहिरीन भी हमारी सरजमीन पर आना चाहेंगे। मेरा मशवरा है कि उनके लिए एक दरसगाह भी तामीर होनी चाहिए। सही कह रहे हैं आर्तुक भाई। किसी भी रियासत को मजबूत बनाने में उलमा और माहिरीन का किरदार अहम है। उन्हें यहां मुतवज्जे करने के लिए इस तरह की दरसगाह बहुत अहमियत की हामिल होगी। भाई, मिस्कीनों के लिए पनाहगाह और बीमारों के लिए शिफा खाना हमारे मेहमान तामीर कर सकते हैं। मसीही बिरादरी का सबसे आम मसला महसूल की अदायगी है। इस वक्त बाज़ंतीनी महसूल की वजह से सख्त मुश्किलात का शिकार है, और अब हमारी तरफ से लागू होने वाले महसूल की वजह से लोग खौफज़दा हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है आर्तुक भाई? भाई, हम दिल से ये मानते हैं कि एक बहादुर हाकिम अवाम के मसाइल अच्छी तरह समझता है। अगर हमारी अवाम शिकमसेर होगी तो मुआशरा खुशहाल होगा, और जब खुशहाली आएगी तो रियासत में अमन कायम होगा। अवाम जब अमन से रहेंगे तो हाकिम वक्त से वफादार और हमेशा उसके फरमाबरदार रहेंगे। मेरा भी यही ख्याल है आर्तुक भाई। इसी वजह से हम मकामी लोगों और मसीही बरादरी से कम महसूल वसूल करेंगे। अब्दुल रहमान, बाजार जाके तमाम गैर मुस्लिमों को जमा करो। उन्हें बताओ कि उनसे इंतहाई कम महसूल वसूल किया जाएगा। जो आपका हुक्म भाई।